दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। मैं हूं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी। आज मैं भारतवर्ष में 2025 से 2032 तक क्या-क्या घटनाएं होने वाली हैं, समूचे विश्व पर भारत की क्या स्थिति रहेगी और भारत का प्रभाव कैसा रहेगा, भारत के साथ-साथ क्या-क्या यहाँ के लोगों को जूझना पड़ेगा, उस पर तमाम विषयों पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जान लेंगे कि 2025 से भारत की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है और मंगल को मंगल करावे दंगल की बात कही गई। अब यह मंगल किस प्रकार से भारत की कुंडली पर अपना प्रभाव जमाएगा और क्या-क्या परिस्थितियां बनेंगी, जैसा कि 2019 से ही आप देख रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति गोचर में अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ग्रह अपनी नियत गति से अधिक तेज चलने लगे और बार-बार राशि परिवर्तन करे तो ये अतिचारी की स्थिति कहलाती है। 2025 में 25 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वापस राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और फिर से दिसंबर में भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। जबकि आप सभी को पता है कि बृहस्पति एक राशि परिवर्तन करने में 13 महीने का समय लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस अतिचारी बृहस्पति का भी प्रभाव और मंगल की महादशा का भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। देश और दुनिया पर मैं पहले से अपनी वीडियो में कहते आ रहा हूं कि यह एक युग आरंभ का समय है और इस समय क्या-क्या परिस्थितियां बन रही हैं, आप पूरे विश्व को अगर एनालिसिस कर लें कुछ टाइम के लिए, तो फ्रांस में 1 साल के अंदर 5वीं बार प्रधानमंत्री को खोजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को आप लीजिए, जापान को लीजिए, जर्मनी को लीजिए, बांग्लादेश, नेपाल को अभी-अभी आपने देखा है और यूएस में जो शटडाउन चल रहा है, कनाडा की जो स्थिति हुई, हम सभी से कुछ अछूता नहीं है। यह सब ग्रहों का प्रभाव है और इस पर मैं विस्तार से पहले बोलते आया हूं कि यह युगारंभ का समय है, एक क्रांति का समय है, जो आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है समूचे विश्व के लिए। उसमें भारत की स्थिति कहां से क्या रहेगी, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के आसपास जो भी नगर, जो भी शहर, जो भी बसे हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए 2032 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। वहां पर भूकंप जैसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, जलीय आपदाएं आएंगी। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है वो आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए ये आगे की ओर गुजरात तक आती है। तो इन तमाम राज्यों को, राजस्थान में भी कुछ हिस्से में इसका प्रसार है, तो इन राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निश्चित रूप से जूझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, आने वाले समय में मैं डेट भी बताऊंगा कि कब से कब तक की आपको सावधानी रखनी है। कुछ तो आपको 2025 से 28 वाले समय में मुंबई के ऊपर एक बहुत बड़ा जल संकट आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र के बीचों बीच में अगर हम एक लाइन खींच दें तो नीचे वाला, मुंबई के नीचे वाला जो एरिया है, उन सब में जल संकट की बड़ी आपदा, जल प्राकृतिक आपदा, जल से संबंधित बिल्कुल दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिएगा कि जो मध्य है भारत का, दिल्ली एनसीआर से यदि आप शुरू करते हैं महाराष्ट्र तक सीधे अगर एक लाइन खींच दें तो इनमें भी प्राकृतिक आपदाएं, आपसी कलह और इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। जो आने वाला समय है नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पीओके जो है, जिस पर धीरे धीरे चर्चाएं तेज हो रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 2027-28 वाला समय पीओके भारत जो है उस पर कोई
आधिकारिक रूप से अपनी घोषणा करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027-28 में अपनी गद्दी छोड़ेंगे और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्तराधिकारी आ रहा है वह मोदी से भी 4 कदम आगे बढ़कर होगा। आने वाले समय में 2025 का अक्टूबर महीना, आप लिख लीजिए, 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच ऑपरेशन सिंदूर 2 होने जा रहा है। और इस समय न तो भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, न तो पाकिस्तान के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन जैसा कि इतिहास आपको पता है कि भारत ने हर बार, हमारे वीर सैनिकों ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, तो आगे भी वही होगा। लेकिन हमारे सैनिकों के लिए, हमारे सैनिकों का कोई जान माल का खतरा ना हो, उनका नुकसान ना हो, उसके लिए आप जरूर ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाला समय 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2 होकर रहेगी और ये बहुत बड़ा खतरा का संकेत है, क्योंकि यहां से ही मंगल जैसे ही महादशा में आ रहे हैं, यहां से ही आपके सेनाध्यक्ष हों, तीनों ही सेनाध्यक्ष भारत के लिए एक सुर में बात करेंगे। और अब वह समय गया जब भारत बार बार समझौता करेगा। अब समझौते की बात खत्म हो चुकी है। आने वाले 2028 में, 2027 में चाइना से एक भयंकर युद्ध होगा। चीन एक बार 2027 में अकेले भारत पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको अपनी टेक्नोलॉजी और अपने बल का बहुत घमंड है। परंतु वह मुंह की खाएगा और तमाम मुस्लिम देशों से इकट्ठा वो अपना सहयोग लेकर और भारत पर आक्रमण करेगा। मैं आपको फिर बता दूं कि आने वाला 7 साल 2025 से 2032 बहुत अच्छा समय नहीं है। आप अधिक से अधिक अपनी यात्राएं, खास करके जो लोग अधिक यात्राएं करते हैं, उनको सलाह दी जाएगी कि वो कम यात्रा करें। टेक्नोलॉजी, आप जिस व्हाट्सएप, जिस फेसबुक और जिस गूगल पे आश्रित हो चुके हैं, 6 महीने, साल भर के लिए ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। फिर से एक नया उदय होगा 2032 के आसपास में, जिसमें भारत का अपना खुद का टेक्नोलॉजी होगा और भारत के जो मोस्ट जीनियस लोग पूरे वर्ल्ड में जाकर के दूसरे देशों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, वापस भारत की ओर रुख करेंगे और भारत में आकर भारत के लिए वे काम करेंगे और भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। ये स्थितियां 2028 से 2032 के बीच में बनेगी। इसके अलावा जो युद्ध है, वह युद्ध, मेजर युद्ध अगर हम कहें कि बड़ा युद्ध जो है 2028 से 32 के बीच में होगा, भारत विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। भारत विश्व युद्ध में किसी प्रकार से शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन भारत अपने आप में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। आप जैसा कि वीडियो की शुरू में ही मैंने कुछ देशों के नाम गिनाए, आपने देखा ये तमाम देश अपनी अर्थव्यवस्था से डूब चुके हैं, टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, अंदर अंदर खोखले हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारत आज भी अपनी मजबूती से खड़ा है। तो आने वाला समय आप ये मान के चलें कि ये भारत की अखंडता के लिए बहुत अच्छा संकेत है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा मैं यदि बात करूं तो नई क्रांति, टेक्नोलॉजी का युग 2028 से 32 में भारत में आएगा। भारत ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, जिसको हम पहले से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक कालखंड ऐसा आएगा जब पश्चिम का अस्त होगा और पूरब का उदय होगा। तो ये जो 2032 तक का समय है भारत के लिए, यह निश्चित रूप से उदय का ही समय है। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ पैसे, जिससे कि आप एकदम घर पे बैठ के भी 6 महीने, साल भर तक आराम से खा सके, रह सके, ऐसी व्यवस्था हमेशा बना के रखिए, क्योंकि आने वाला समय और भी क्रिटिकल होने वाला है। और अपने देश के साथ आप खड़े रहें, हमारे वीर जवानों के लिए आप प्रार्थना करें। 25 अक्टूबर 2025 से
आप 10 दिसंबर 2025 के बीच का समय पाकिस्तानी बॉर्डर, जो भी बॉर्डर पे राज्य लगे हुए हैं, राजस्थान है, गुजरात है और भी जो राज्य हैं, आप जम्मू इत्यादि देख सकते हैं। ये कहीं से भी इनके लिए भी शुभ संकेत नहीं है। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। भूकंप इत्यादि की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, सामूहिक मृत्यु दर बढ़ सकती है। यह वीडियो केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के प्रभाव और उनके उत्साह को लेकर के कि ज्योतिष शास्त्र को आप किस प्रकार से इसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए बनाया गया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री महाकाल।